ये कहानी एक शातिर बूढ़ी की। एक बूढ़ी औरत डंडे के सहारे शहर के सबसे बड़े बैंक में पहुंची और मैनेजर साहब से मिलने के बाद बोली कि साहब मुझे यहाँ खाता खुलवाना है। तभी मैनेजर साहब ने बड़े भावुक होकर कहा कि माँ जी ये बैंक आपके जैसे लोगों का नहीं है, यहाँ बड़े बड़े लोग खाता खुलवाते हैं, यहाँ खाता खुलवाने के लिए बहुत ही बड़ी रकम चाहिए। तभी उस बुढ़िया ने पूछी कि यहाँ खाता खुलवाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उस मैनेजर ने कहा कि यहाँ कम से कम 1 लाख रुपया देना पड़ेगा तो ही आपका खाता ओपन हो सकता है। ये बात सुनते बुढ़िया हंसते हुए बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया देती हूँ, फिर भी मेरा खाता खोल दो। उस बुढ़िया की बात सुन के मैनेजर ने आश्चर्य होकर उसकी ओर देखा और पूछा कि माँ जी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आप क्या करते हो। तभी उस बुढ़िया ने शर्माते हुए बोली कि बस कुछ नहीं, थोड़े बहुत शर्त लगा लेती हूँ, उसी से मैंने ये पैसा जीता है। तभी उस मैनेजर ने हंसते हुए कहा कि क्या बात है माँ जी, आप तो कमाल के आदमी हो। उस मैनेजर की बात सुनने के बाद वापस बुढ़िया ने शर्माते हुए बोली कि एक बात बोलूं साहब, आपके बाल बहुत लाजवाब है, बहुत ही सुंदर बाल है, क्या ये बाल ओरिजिनल है कि नकली है। तभी मैनेजर ने कहा कि ना ना माँ जी ये बिल्कुल ओरिजिनल है, सही बाल है। तो बुढ़िया ने कहा कि ना ना मैं नहीं मान सकता हूँ, ये बाल नकली है। मैनेजर ने कहा कि ना ना ये बाल ओरिजिनल है, सही, आपको यकीन नहीं हो रहा है क्या। तभी बुढ़िया ने वापस जोर देते हुए बोली कि मुझे पक्का यकीन है कि ये बाल नकली है, मैं 1 लाख रुपए की शर्त लगा के बोल सकती हूँ कि ये बाल नकली है। उस बुढ़िया की बात सुनने के बाद मैनेजर साहब सोच में पड़ गए कि मेरे बाल तो ओरिजिनल है और ये मुझसे 1 लाख रुपए की शर्त लगा रही है। तो मैनेजर ने भी कहा कि ठीक है, मैं आपसे 1 लाख रुपए की शर्त लगा लेता हूँ कि ये बाल ओरिजिनल है। फिर दोनों में 1-1 लाख रुपए की शर्त लग गई। तो बुढ़िया ने कहा कि साहब 1 लाख रुपए की शर्त लगी है, मैं गवाह के तौर पे एक वकील को रखना चाहता हूँ। तो मैनेजर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप वकील को रखिए, जज को रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और आखिर में जाते जाते उस बुढ़िया ने मैनेजर से कहा कि मैं आपके बाल थोड़ा थोड़ा नोच नोच के चेक करूंगी कि ये वाकई में ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। तभी उस मैनेजर ने कहा कि जी बिल्कुल, आपको जैसे चेक करना कर लीजिए, पर ये बाल ओरिजिनल ही है। उस मैनेजर की बात सुनने के बाद बुढ़िया वहां से मुस्कुराते हुए चली गई और अगले दिन वो बुढ़िया एक वकील को अपने साथ में लेके आई और मैनेजर के बाल जाके नोचने लगी। ये देख के वकील साहब अपना सर दीवार में जोर जोर से पटकने लगा। तभी उस बैंक के मैनेजर ने बड़े हैरान होकर आश्चर्य होकर पूछा कि माँ जी इस वकील साहब को क्या हुआ, ये अपना सर दीवार में क्यों पटक रहे हैं। तभी बुढ़िया ने हंसते हुए कहा कि मैंने इससे 5 लाख की शर्त रखी थी कि मैं इस शहर के सबसे बड़े बैंक मैनेजर का बाल नोचूंगी और इसने सर हार गया है, इसी वजह से अपना सर दीवार पे पटक रहा है। ये बात सुनते मैनेजर साहब के पांव तले जमीन खिसक गई और उसने हंसते हुए कहा कि वाह माँ जी, मान गए आपको, आपसे कोई इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता है। उसके बाद उस बुढ़िया ने मैनेजर साहब को 1 लाख रुपया दिया और वापस वकील से 5 लाख रुपया लेके खुशी खुशी वहां से चली गई। ये कहानी एक दुकानदार की। एक मजदूर मजदूरी करके शाम के वक्त दौड़ा दौड़ा हाँफते हुए एक दुकान में पहुंचा। फिर उसने दुकानदार से कुछ सामान खरीदा। उसके बाद दुकानदार ने जब बिल बना के उसे दिखाया तो उस मजदूर ने दुकानदार से कहा कि मेरे पास 10 रुपया कम है, मैं आपको कुछ दिन बाद वो 10 रुपये दे दूंगा। ये बात सुनते उस दुकानदार ने कहा कि एक काम करो, एक सामान कम कर दो, मैं उधारी नहीं देता हूँ। तो उस मजदूर ने दुकानदार से कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, मेरे बीवी बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं, अगर आप सामान नहीं दोगे तो वो खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे, मैं आपका 10 रुपया कुछ दिनों बाद पक्का लौटा दूंगा। ये बात सुनते ही दुकानदार ने मजदूर की ओर बड़े गौर से देखा। फिर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाया और कहा कि एक थाली में भोजन परोस के लाओ। तो उस दुकानदार की पत्नी ने एक थाली में बढ़िया सा भोजन परोस के लाया। तो उस दुकानदार ने मजदूर से कहा कि पहले इसे बैठ के आराम से खा लो। तो मजदूर वहीं बैठा बैठा उस खाने को खाने लगा। जब खाना खत्म हो गया तो उस दुकानदार ने उस मजदूर के बीवी बच्चे के लिए भी खाना पैक करके दे दिया और कहा कि इसे लेके अपने घर पे जाओ। ये बात सुनते उस मजदूर ने उस खाने के पार्सल को उठाया और वहां से चला गया। उस मजदूर के जाने के बाद उस दुकानदार की पत्नी और बच्चे दुकानदार को बड़े गौर से देख रहे थे। फिर सभी ने एक साथ पूछा कि आपने 10 रुपए के लिए 300-400 रुपए का खाना खिला दिया, ये क्या बेवकूफी है, इससे अच्छा होता कि आप 10 रुपया ही उसे छोड़ देते। तभी उस दुकानदार ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, व्यापार करते समय दया मत करना और सेवा करते समय व्यापार मत करना। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि तरीका चाहे कोई भी हो, पर असहाय लोगों की मदद जरूर करें, क्योंकि जीवन का यही दस्तूर है कि व्यापार करना आपका कर्म है,
लेकिन किसी की मदद भी करना आपका धर्म है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।